यार जैन 26 में एग्जाम आ रहे हैं 1 महीने बाद, और ऑडिट है कि याद ही नहीं हो रहा। याद हो रहा है तो ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और अल्टीमेटली जब भी रिवाइज करने बैठता हूँ इतना सारा सिलेबस है, समझ ही नहीं आता मैनेज कैसे होगा। तो शुभम सर, आप हमारे लिए कोई सॉल्यूशन लेके आओ ना। अरे भैया जस्ट रिलैक्स, लेके आ रहा हूं आपके लिए सीए इंटर ऑडिट इंडिया टूर। जी हाँ, अगर आप रहते हो इन शहरों में, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, और साथ ही साथ प्यारा प्यारा आमची मुंबई, दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपका ऑडिट का एग्जाम है जैन 26 में और आप चाहते हो एक दिन के अंदर आपको 30 मार्क्स की प्रॉपर कवरेज मिल जाए, कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। प्लस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आपके शहर के बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, एंड अल्टीमेटली हम एकदम मजे से सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेशन है ये किसके लिए है? उन बच्चों के लिए, उन सीए इंटर स्टार्स के लिए जिनका एग्जाम है जैन 26 में। ठीक है सर, उनको कहीं ना कहीं ऑडिट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मन में डर है कि ऑडिट के साथ डील कैसे करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो याद नहीं हो रहे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली अगर आप इन सिटीज में रहते हो, दैट इज दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सर सबसे पहले एक बात बताओ, ऑडिट के अलावा जो आईडीटी है, ठीक है, इस बार टैक्स में भी बच्चे बहुत परेशान हुए थे, सितंबर में बहुत कम नंबर आए, तो क्या आईडीटी के लिए भी कोई सॉल्यूशन है? हाँ, हमारे साथ अमित महाजन सर हैं, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। वो भी एक सिमिलर सेशन ले रहे हैं इन द सिटीज जो मैं कवर करके चल रहा हूं। अब सर एक बात बताओ, आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो? सो दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको ऑडिट के जोन में फिट कर दूं, क्योंकि बच्चों की पता है कंप्लेंट क्या आती है, सर हम ऑडिट को 2 घंटा 3 घंटा पढ़ पाते हैं, बट एट अ स्ट्रेच 7 to 8 आवर्स हमसे स्टडी नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये आदत सेशन में लगवा के दूंगा। ठीक है सर। दूसरी चीज, अब जब मैं आपके शहर आ रहा हूं, ठीक है, इतनी मेहनत इतनी मशक्कत करके मैं आपके शहर तक पहुंच रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता यार कि मैं कोई ऐसा टॉपिक कवर करूं जिसमें ना 10-12 नंबर ही कवर हो। मैं चाहता हूं एक सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करना, एक अच्छी चीज कवर करना, और मैं जानता हूं आप भी ऐसा ही चाहते हो। सो मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसे टॉपिक्स कवर करूं जिनका पक्का है कि 30 मार्क्स के तो आएंगे आएंगे। और मैं बताऊं, ये जो टॉपिक्स मैं अभी बोल रहा हूं ना 30 मार्क्स के, अभी जो सितंबर एग्जाम हुआ था उसमें 37 मार्क्स के आए थे। वाओ सर। तो ये आपके प्यारे प्यारे टॉपिक्स है। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, उसके बाद एथिक्स जो जिसमें आता है एसए 210, एसक्यू-C1, एसए 220, ये दोनों ही अराउंड 5 to 6 मार्क्स, 9 to 11 मार्क्स के आते रहते हैं। उसके बाद जो प्लानिंग वाला चैप्टर है, हर बार इसके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एमसीक्यू में कुछ डिस्क्रिप्टिव में, अगेन हैविंग अ वेटेज ऑफ 11 to 13 मार्क्स। पिछले 2 अटेम्प्ट से तो भैया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो पहला होता है ना 1A, करना ही करना है, उसमें आ रहा है लर्निंग, एंड उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, अगेन हैविंग अ वेटेज ऑफ 4 to 5 मार्क्स। तो यहां पे हमारी अच्छी 30 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। अब सर अप्रोच क्या रहेगी? क्या हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे? नो। क्या हम सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे? नो। क्या हम दोनों रिवाइज करेंगे? यस। तो हमारी अप्रोच यही है, सबसे पहले रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं, लर्निंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू नो, इन ऑडिट। तो जितने भी हमने क्लास में चार्ट्स बनाए हैं, मेमोरी टेक्निक सीखी है, इनको भी मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराऊंगा। वाह सर। एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे, यानी जितने भी आईसीआई के तड़कते भड़कते केस स्टडी बेस्ड डायरेक्ट मसालेदार क्वेश्चंस है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, स्टडी मटेरियल, सब हम साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, मजा आएगा। यही बात बोल रहा हूं कि जब कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन साथ साथ होंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस की मात्रा ऊपर बढ़ती जाएगी। अब सर हमको क्या अपने साथ कुछ मटेरियल कैरी करना है? मेरे हिसाब से करना चाहिए। यू शुड कैरी दिस मटेरियल। और अभी एग्जाम 1 महीने बाद ही है, तो तुम बदमाशों ने मटेरियल तो रखा ही होगा। तो जो नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपके साथ हैं, आप अपने साथ रख लो। मेरे हैं, वेरी गुड। आपके किसी और टीचर के हैं तो भी चलेगा, आई होप कवरेज उसमें प्रॉपर होगी। अगर नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हो bbpublication.com से, ये हमारी वेबसाइट है। अराउंड 3 to 4 वर्किंग डेज में आई थिंक एनी सिटी में वो आराम से डिलीवर हो जाएगा, या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है या बुक स्टोर है जहाँ पे चीज़ें बुक्स अवेलेबल होती है, तो वहाँ से भी आप इंक्वायर कर सकते हो। ठीक है सर। अब सर डेट्स बता दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं डेट्स की बात करूँ, आ जाओ यहीं से कवर करते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे दिल वालों की दिल्ली में 7 दिसंबर, यानी कमिंग संडे। वाओ सर। इसकी रजिस्ट्रेशन आई थिंक ऑलमोस्ट फुल होने ही वाली हैं, तो जल्दी आपको हाउसफुल वाला नोटिस मिल जाएगा। वाओ सर। दिल्ली के बाद हम जाएंगे कहाँ? अहमदाबाद। केम छो अहमदाबाद। 9 दिसंबर को अहमदाबाद में हम मिलेंगे। फिर उसके 2 दिन बाद हम होंगे मुंबई में, आमची मुंबई, 11 दिसंबर, एंड लास्ट में वी विल रैप अप द टूर विद आमी कोलकाता। तो कोलकाता के साथ हम इसको रैप अप करेंगे ऑन 13 दिसंबर। सो जैसा मैंने कहा, 30 मार्क्स कवरेज इन 6 to 8 आवर्स, अराउंड 9:30 10 PM कह रहा हूँ, सॉरी 9:30 और 10 AM के अराउंड आपका सेशन स्टार्ट होगा।
वो आपको फुल डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, उसमें मिल जाएगी। एंड इवनिंग में अराउंड 5 to 6 PM तक वी विल रैप अप दिस सेशन, ठीक है। सो कैसे रजिस्टर करना है, जैसा मैंने आपको बताया, सिटी वाइज मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप रजिस्टर करके चल सकते हो। हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है, ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं हर वो सीए स्टूडेंट, हर वो इंटरस्टार जो अच्छा स्कोर करना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी मिले टू अटेंड दिस सेशन। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर दिस सेशन। अब टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, बिकॉज दोस्तों आपको ही पता है टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके दिमाग में कभी कुछ नहीं जाता। सो मित्रों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो जल्दी हम आपसे मिलेंगे लाइव, फेस टू फेस आपके शहर में। रियली एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू। फटाफट रजिस्टर करो और फिर ऑडिट में धूम मचाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।